देखते हैं भक्ति पाठ का शेष भाग, पेज नंबर 92, पृष्ठ संख्या 92 का सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ से हम लोगों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, तो किताब में ध्यान देंगे। जो पेज नंबर 92 है उसका सेकेंड पैराग्राफ। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुके थे, और दोनों जेठानियां काक भूषणी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। यानी लेखिका यहाँ ये बताना चाहती है कि अब अपने घर परिवार में लक्ष्मी अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए उसके जीवन का दूसरा भाग शुरू होता है, जहाँ इस भाग में भी बचपन में जो अभाव झेला, जो दिक्कतें झेली, जो कष्ट झेले, पिता का बिछोह झेला, वो सब उसके जीवन का एक पहलू है ही। अब जीवन का ये जो दूसरा भाग है, इसमें भी उसको तमाम तरह की परिस्थितियां झेलनी पड़ी, तमाम तरह के कष्ट झेलने पड़े। और सबसे बड़ा कष्ट क्या था कि कहा कि उसकी पहली संतान कन्या थी। कन्या हालांकि काफ़ी सुंदर और गोरे रंग की थी, गोरा रंग उसका था, उसके मुंह का आकार भी काफ़ी सुंदर था। लेकिन लेखिका कहती है कि धीरे धीरे उसी संस्करण की 2 बेटियां और यानी उसकी कुल 3 संतानें हो गई, और तीनों की तीनों बेटियां। और उस जमाने में बेटियों के प्रति लोगों का जो भाव था, हालांकि आज का ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है, काफ़ी विकास हो चुका है, काफ़ी मनोवृत्ति बदली हुई है, लेकिन आज भी बेटियों के प्रति कहीं ना कहीं समाज में हीन भावना है। लेकिन वो ज़माना बिल्कुल रूढ़िवादिता से भरा हुआ था। रूढ़िवादी विचार जो है चारों ओर अपना प्रभाव जमाए हुए थे। ऐसे में 3 बेटियों की माता होने के बाद घर परिवार में उसे उपेक्षा झेलनी पड़ी, और उसका कारण भी था कि उसकी सास, जिसके 3 पुत्र थे, खुद 3 पुत्रों की और कमाऊ पुत्रों की माँ होकर के वो उस घर की पुरखिन और बड़ी मालकिन के रूप में प्रतिष्ठित थी, जिसका अपना एक अलग गर्व महसूस करती थी। इसके अलावा उसकी जो 2 बड़ी जेठानियाँ थी, उनको भी 2 पुत्र थे। भले वो काले थे या रंग रूप में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन 2 पुत्रों की माँ होने का एक गर्व उनको भी था। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि तमाम तरह के ताने उसको रोज सुनने को मिलते थे लड़कियों की माँ होने के कारण, और कोई संतान, कोई पुत्र न होने के कारण उसे तमाम तरह की बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन उन सबको परे रखते हुए पूरे मनोयोग से और बहुत ही मेहनत के साथ अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को संभालती थी, जिसके वजह से घर परिवार में मान सम्मान मिले न मिले, लेकिन पति का प्यार और पति का सम्मान उसे प्राप्त होता था। और यह बहुत उसके लिए था कि वह उसी के बल पर अपने बच्चों की परवरिश करती हुई अपना जीवन जी रही थी। हालांकि परिवार में उसके बच्चों के प्रति कुछ विद्वेष भाव भी होता था। बच्चियां थीं, और बच्चियों के होने की वजह से उनके खाने पीने से लेके उनके रख रखाव, तमाम तरह की बातों में उनसे भिन्नता प्रकट की जाती थी। खाने पीने में भी उनके साथ असमानता प्रकट की जाती थी। इसके अलावा घर के बहुत छोटे मोटे काम, गोबर उठाना, उपले पाथना, ये सब उन छोटी बच्चियों से भी कराए जाते थे। ये हीन भावना थी, और उस समाज की, उस समय की इस तरह की मनोवृत्ति थी, जिसको लेखिका ने यहाँ प्रस्तुत किया। तो देखिए आगे, जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटी लड़के धूल उड़ाते, खेलते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, राधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती, यानी वही उपले पाथती, गोबर उठाने का काम उसकी बेटियां करती। वह खुद काफ़ी मेहनत करती। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औड़ते हुए दूध पर
से मलाई उतार कर खिलाती, यानी खान पान में भी भक्तिन और इसके बेटियों के प्रति अनादर किया जाता, खान पान की दृष्टि से भी इनसे अधिक श्रम कराया जाता, काम कराया जाता, लेकिन ये उसका बुरा नहीं मानती। खाने पीने में भी इनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी, लेकिन वह उसमें भी प्रसन्न थी, किसी तरह से अपने बच्चियों का पालन पोषण कर रही थी। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती, यानी खाने पीने से लेके पहनावा ओढ़ना, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ में घर के कामों को कराने के क्रम में उनके साथ नाइंसाफ़ी होती, एक उन्हें हर तरह से नज़रअंदाज किया जाता। लेखिका कहती है कि इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने कभी उसे उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ था। उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा, साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उनका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। अब लेखिका कहती है कि उनके साथ घर परिवार में नाइंसाफ़ी होती, लेकिन उसके बाद भी उन चीज़ों में वह अपने को खुश रखती, अपने पति के प्रति प्रेम रखती, घर परिवार में कठिन मेहनत करते हुए अपने को स्थापित की हुई। हालांकि उसकी जो जेठानियाँ थीं वो बात बात में उस पर आरोप लगाती, उसे प्रताड़ित करने का प्रयास करती और तमाम तरह के झगड़े करती, जिसकी वजह से उनका व्यवहार अपने पतियों के प्रति भी अच्छा नहीं था और अक्सरहा समय समय पर वो अपने पतियों के द्वारा मारी पीटी जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मी, जो अपनी पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी और कठिन मेहनत, गाय भैंस को दाना पानी देने से लेकर उनको खिलाना पिलाना, घर परिवार के काम करना, खेती बाड़ी के काम करना, पेड़ पौधों की निगरानी करना, ये सब में अपने बच्चियों सहित वो इतना लगी रहती थी कि उसका अच्छा ज्ञान, घर गृहस्थी चलाने का अच्छा ज्ञान होगा, जबकि उनकी जेठानियाँ बैठ बैठ करके समय पास करती और उसकी शिकायत करते हुए अपना समय गुजार रही थी, जिसका बहुत लाभ उनको नहीं मिला। और इस तरह से उस पति के प्रति इसका जो प्रेम था उसको लेकर के पति का जो स्नेह इसके प्रति था वो भी हमेशा बना रहता था। इसको भी देखकर जेठानियाँ चिढ़ती थी, लेकिन इसके पति ने कभी भी इसे मारा पीटा नहीं, क्योंकि वो भी जानता था कि इसका जो प्रेम है सच्चा है। इसके अलावा वो झूसी के प्रसिद्ध अहिर परिवार की बेटी है, उसके पिता का भी नाम अच्छा था और उसको लेकर के वह अपनी पत्नी का सम्मान करता था। लेकिन घर परिवार की परिस्थितियाँ धीरे धीरे ऐसी बदली कि आपस में बंटवारे की स्थिति आई और बंटवारा होने पर भी 3 बच्चियों को लेकर के अपने पति का प्रेम जीतते हुए उस बंटवारे में जो भी धन संपत्ति घर परिवार का हिस्सा उसे प्राप्त होता है उसको लेकर के अपने अलग रहने बनाने खाने का काम उसने शुरू किया। तीनों में बंटवारा हो गया, लेकिन पति के मेहनती होने और पत्नी के पति पत्नी दोनों के मेहनती होने और एक दूसरे से प्रेम स्नेह से रहने के कारण, बच्चियों के मेहनती होने के कारण उन तीनों भाइयों में सबसे अच्छी स्थिति इसकी हो गई, पारिवारिक स्थिति अच्छी हो गई और अपने मेहनत के बल पर एक अच्छी गृहस्थी जीने लगी। स्थिति ये हुई कि कुछ दिनों के बाद इसकी बड़ी बेटी ब्याह करने योग्य हुई और इसके पति ने एक अच्छा सा वर देख करके उसकी एक शादी रचा दी और उसके बाद पुनः अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ रहती हुई लक्ष्मी अपने पति के साथ बाकी का जीवन जीने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से तीसरा जो इसके जीवन का तीसरा जो भाग शुरू हुआ, जिसमें अपनी बड़ी बेटी का शादी रचाती है और अपने पति के साथ रहती हुई अलग रहती हुई
अपने दोनों छोटी बच्चियों की परवरिश करती है। अचानक दुर्भाग्य उसके तीसरे भाग में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और कुछ दिनों के बाद अचानक उसके पति का देहांत होता है। पति के देहांत के बाद उसके ऊपर मानो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने उन 2 पुत्रियों के जिम्मेदारी का भार लिए हुए परिस्थितियों से मुकाबला करती हुई अपने आप को संभालती है और किस तरह से आगे का जीवन उसका आगे बढ़ता है, इसकी चर्चा अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे। अनुच्छेद में पृष्ठ संख्या 92 का ही जो अगला पैराग्राफ है, चौथा अनुच्छेद है। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर, यानी उस समय जब उसकी मृत्यु हुई उसके पति की, उसकी उम्र 29 वर्ष थी, क्योंकि 9 वर्ष की अवस्था में ही उसका विवाह होना हो गया था। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही पति की अवस्था, यानी बहुत कम उम्र में ही उसकी भी मृत्यु हो गई। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। जब बाद के दिनों में लेखिका से उसकी बात होती है तो वो अपने पति को बुढ़ऊ कहकर, क्योंकि उस समय उसकी भी अवस्था कुछ ज़्यादा हो चुकी है। भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी बूढ़े न हो गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान समझती है और इसलिए उनको बुढ़ऊ कह करके संबोधित करती है। हाँ, तो भक्ति के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक है। इनके मेहनत के बल पर हिस्से तो बराबर सबको मिले हुए थे, लेकिन मेहनत के बल पर इन्होंने अपनी खेती को, अपनी गृहस्थी को इतना समृद्ध किया कि उसको देखकर भी लोगों को जलन होते थे, खास करके इसके जेठ जेठानियों को, जिठौतों को, यानी जेठ के बच्चों को। और इन सबकी प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भाई यहू दूसरा घर कर लेते। पर जन्म से खोटी भक्ति इस चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी न होए, हमार मन उषाई तो हम दूसरा के जा, नाही तो तुम्हार पचे की छाती पै हो रहा पूजन और राजकरम समझे रहो। कहने का मतलब क्या कि उसके पति के मरने के बाद और कम उम्र की होने के बाद घर परिवार के लोगों की, ये जेठ जेठानियों की ये नियत थी कि ये अपनी छोटी दोनों बच्चियों को लेकर के यदि कहीं दूसरी शादी रचा लेती तो इसकी संपत्ति, इसकी जो जायदाद है वो भी हमारी हो जाती, हम लोग उसके मालिक हो जाते। लेकिन वह बिल्कुल इस बात पर अडिग थी कि नहीं, अब विधवा होने के बाद वह अपनी दूसरी शादी नहीं रचाएगी और इस घर को छोड़कर कहीं जाने वाली भी नहीं है। वह अपने बच्चियों की परवरिश करते हुए, कठिन मेहनत करते हुए जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करेगी और अपने जीवन को जिएगी। और इसको लेकर घर परिवार के जो जेठानियाँ थी, अन्य जो पट्टीदार थे, उनके मन में एक क्रोध और ईर्ष्या का भाव उसके प्रति हुआ था, लेकिन उसने उसकी कभी कोई परवाह नहीं की। आगे देखिए, उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित धन जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई उन लोगों को। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर। यानी पति के मरने के बाद उसने वैधव्य का जीवन जीना शुरू किया और इसके बाद गुरु से गुरु मंत्र लिया और भक्ति की दीक्षा ली और अपने गले में तुलसी की कंठी और माला धारण कर लेती है, एक भक्ति का रूप धारण करती है और अपने जो केस थे उसको मुड़वा देती है, क्योंकि विधवा के प्रति समाज का एक अलग रवैया हुआ करता था। विधवा को समाज में एक अलग हेय दृष्टि से देखा जाता था। विधवा को स्वीकार करने का, विधवा को केस रखने का, सजने धजने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था उस जमाने में। और उसके स्वरूप
लेकिन ये अपनी सीमा जानती थी और उसी का पालन करते हुए इसने अपने केस भी मुड़वा लिए थे। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिचय आरंभ हुआ। कह रहा है कि उसके बाद क्या हुआ कि अपने दोनों छोटी लड़कियों का भी उसने मेहनत करके विवाह शादी संपन्न कराया और अपने पुरखों की उस जमीन जायदाद को, अपने हिस्से को, अपने पति के उस विरासत को संभालते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास किया। और ऐसे में दोनों छोटी बेटियों की शादी रचाने के बाद जो पति के रहते बड़ी लड़की की शादी हुई थी, उसका जो जेठ दामाद था, उसको अपना घर जमाई के रूप में स्वीकार किया और उनके रहते हुए अपना घर परिवार चलाने का प्रयास किया। तो उसकी बेटी, बड़ी बेटी, उसका दामाद और स्वयं रह करके अब घर परिवार को चलाने लगे। इस तरह से उसके जीवन का तीसरा भाग शुरू हुआ। लेकिन शायद विधाता को यह भी मंजूर नहीं था और दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था और शायद यही कारण था कि भक्तिन का दुर्भाग्य उसके इस सुख को भी उसे भोगने नहीं देना चाहता था। और अंततः परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि एक दिन उसके बड़े दामाद का भी देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाती है और उसकी अकाल मृत्यु के बाद उसकी बेटी को भी वैधव्य का जीवन जीना। अब बेटी और माँ दोनों ही विधवा हैं और इस स्थिति में कि बेटी के पास अभी कोई संतान भी नहीं है, अब उसकी जेठ जेठानियाँ और जो घर परिवार के अन्य लोग थे उनकी नज़र में वो और भी हेय हो जाती हैं। लेकिन इनकी संपत्ति पर, इनके हिस्से पर नज़र जेठ जेठानियों की है और वो सोचते हैं कि किसी भी रूप में वो हाथ लग जाए। तो हाथ लगने के लिए इसके जेठ का जो लड़का है उसका एक साला है और वह काफ़ी निकम्मा किस्म का है, जिसके बारे में लेखिका ने वर्णन किया कि वो तीतर लड़ाता फिरता है, यानी बिल्कुल बेरोजगार और निकम्मा किस्म का है। लेकिन उसके चचेरे भाई का लड़का होने के का साला होने के कारण उसके घर के लोग चाहते हैं कि उससे इस लड़की की शादी, यानी भक्तिन के बड़ी लड़की की शादी यदि रचा दी जाती तो इस घर परिवार की संपत्ति में, यानी भक्तिन की संपत्ति पर कब्जा करने का हम लोगों का हक हो जाता। और ये प्रयास उन्होंने किया, अपने ओर से प्रस्ताव दिया कि उसकी शादी पुनः उसी से लगा दी जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर भक्तिन और उसकी बेटी तैयार नहीं होती हैं। और इस तैयार नहीं होने के कारण एक दिन उसको अपजस का भी भागी बनना पड़ता है। एक दिन जब भक्तिन घर पर नहीं है, अचानक उस चचेरे भाई का जो साला है, जो उसके घर आया हुआ है, अकेला समय देखकर उस भक्तिन की बड़ी लड़की के कमरे में घुस जाता है और कमरे का फाटक बंद कर देता है। और ये साजिशन किया जाता है, घर परिवार अन्य लोगों की जानकारी में किया जाता है। जब वह घर के भीतर जाता है, इधर हल्ला करके मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता है। हालांकि वह जब घर में घुसकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है तो वह झाड़ू से उसे मारती पीटती, कुंडी खोलती है और घर से बाहर उसे निकालती है, धक्का देकर उसका रौद्र रूप ये बताता है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। और उसका अपनी सच्चरित्रता साबित करने के लिए वो इस चीज़ का पक्ष भी रखती है, कहती भी है कि यह अपने मन से ज़बरदस्ती घर में घुसा था और ये विरोध मेरे द्वारा इसकी पिटाई इसका प्रमाण है कि इसमें मेरा कोई लगाव नहीं था। ये जानबूझकर इसके द्वारा ज़बरदस्ती की गई थी, जिसके वजह से मैं इसका विरोध करती हूँ। लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं। ये घटना जानने के बाद पंचायत बैठती है और पंचायत बैठने के बाद इसको कलयुग का प्रभाव मानते हुए, ये भी देखते हुए कि इस लड़की का अभी जीवन पूरा बचा हुआ है, अभी इसकी उम्र बड़ी हुई है, ऐसे में पंचायत ने उस लड़के के साथ ही जो चचेरे भाई का साला था
जो निकम्मा किस्म का था, लेकिन उसी के साथ उसकी शादी रचाने का और उसी के साथ बाकी जीवन दोनों को बिताने का फरमान पंचायत के द्वारा सुनाया जाता है और इस तरह से न चाहते हुए भी वह उसके साथ रहने को मजबूर हो जाता है। ऐसे में परिस्थितियाँ क्या बनती हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।